आज इस वीडियो में मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड बीते हुए एक साल के अंदर 65% का रिटर्न दे चुका है और 5 साल में यही म्यूचुअल फंड आपको 150% का रिटर्न दिया हुआ है। और 2013 जब से लेके ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हुआ है तब से लेके आज तक इसने 340% का रिटर्न दे चुका है। और ये म्यूचुअल फंड बहुत ही फोकस्ड है, जस्ट 26 स्टॉक में ही ये म्यूचुअल फंड अपना निवेश किया हुआ है और इसका जो 30% पैसा है वो फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड का आप एनुअल रिटर्न देखेंगे तो वो करीब है 20%, जो एक एफडी से 3 गुना है। तो जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप। कोई भी म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली थ्रू लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आप डायरेक्टली थ्रू लेते हैं तो आपको जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम देना पड़ता है। और आप रेगुलर के थ्रू जाता है तो एक्चुअली वो ब्रोकरेज के थ्रू होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट के थ्रू ही, आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेता है तो डायरेक्ट के थ्रू ही लेना चाहिए। इस फंड का साइज का बात करें तो इस फंड के पास करीब 9000 करोड़ का कैश ये हैंडल कर रहा है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.95%। कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको ये एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप सेल करेंगे इस म्यूचुअल फंड को कभी भी तो उसमें से एक चार्जेस ये पर्टिकुलर फंड आपको डिडक्ट करता है, तो वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो पराग परिक कैसे आपका बीते हुए कुछ सालों के अंदर जो ग्रोथ दिखा चुका है। यहाँ पे आप कंपेयर कर पाएंगे जो निफ्टी 50 है, नीचे जो ये कलर है ये निफ्टी 50 का है और ऊपर ब्लू कलर का ये पराग परिक का है। तो कैसे ये पर्टिकुलर फंड निफ्टी 50 को बीट करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। जैसे आप कोई भी स्टॉक एनालाइज करने से पहले उसका चार्ट देखते हैं, उसी हिसाब से हमेशा म्यूचुअल फंड का भी एक चार्ट होता है जो किस तरह से ये आपका रिटर्न दे चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2013 से जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 को हमेशा बीट करते हुए आगे निकल गया है। तो इसीलिए इसका रिटर्न हमेशा आपका निफ्टी 50 से ज़्यादा ही रहता है। तो अभी बात करते हैं कंपनी ने रिटर्न कैसे दिया है। तो आप इस स्क्रीन पे आराम से देख पाएंगे जब से लेके ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके 337% का रिटर्न इसने दे चुका है। तो 5 ईयर में 150%, 3 साल में 80%, 2 साल में 68%, 1 साल में 65%, उसी हिसाब से ये रिटर्न दे रहे हैं कंटिन्यूसली। जैसे कि रिटेल जो निवेशक होता है वो हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाता है स्टॉक का, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसका एक पोर्टफोलियो बनाने का। तो इस पोर्टफोलियो में आप देख पा रहे हैं जो इक्विटी होल्डिंग है, इंडियन इक्विटी होल्डिंग है, तो इस म्यूचुअल फंड ने 65% इंडियन इक्विटी में पैसा डाला है और 30% इसने फॉरेन जो स्टॉक है उसके अंदर पैसा डाला है और बाकी 5% अदर्स में ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ ये जो म्यूचुअल फंड है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसीलिए इसका जो आपका जो रिटर्न है ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है करीब 34% का और मिड कैप के अंदर इसने इन्वेस्ट किया है 10% और स्मॉल कैप के अंदर करीब 20% का इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये म्यूचुअल फंड बहुत ही फोकस है, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कभी आपका करीब 26 स्टॉक में ही इन्वेस्ट किया है, तो बहुत ही फोकस म्यूचुअल फंड है। अभी बात करते हैं म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो निकालेंगे तो आप यहाँ पे इसका डिटेल्स आप देख पाएंगे। जैसे पराग परिक म्यूचुअल फंड ने जो पहला निवेश किया है सबसे ज़्यादा वो अल्फाबेट का है, एक अमेरिकन कंपनी है, तो ये गूगल का आपका पेरेंट्स कंपनी है। तो उसमें ये पराग परिक ने करीब 9.4% इन्वेस्ट इसी में किया हुआ है। उसके बाद आईटीसी लिमिटेड, उसके अंदर करीब 8% का उसका जो टोटल अमाउंट है उसमें से 8% का इन्वेस्ट आईटीसी लिमिटेड में किया हुआ है। उसके बाद एक एक करके आप देख पाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका कॉरपोरेशन हो गया, ये भी एक फॉरेन स्टॉक है। उसके बाद बजाज होल्डिंग्स एक इंडियन स्टॉक है जो एक एनबीएफसी स्टॉक है। उसके बाद फेसबुक में भी इसका अच्छा खासा होल्डिंग इसने रखा हुआ है, करीब 6.66% इसने रखा हुआ है। ऐसे करके आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे, जो टॉप कंपनीज है उसके अंदर
पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा होल्डिंग इसने होल्ड करके रखा है बहुत लंबा समय से, और ये चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट। उसके बाद कितना आपका क्वांटिटी इसने होल्ड करता है, लाइक कितना क्वांटिटी का शेयर इसने होल्ड करता है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। कितना अमाउंट पैसा इसने इन्वेस्ट किया है इस स्टॉक के ऊपर वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। कितना चेंजेस कर रहे हैं स्टॉक के अंदर वो भी आप यहाँ पे नज़र देख पाएंगे। सपोज आपको सेक्टर वाइज देखना है कि कौन सा सेक्टर में ये कितना पैसा डाला हुआ है। यहाँ पे आप सेक्टर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पराग परीख ने फॉरेन इक्विटी के अंदर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो करीब 30% होता है, और करीब 1 2 3 4 5 स्टॉक के अंदर इसने 30% अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में कितना इन्वेस्ट किया है, कैपिटल मार्केट ने, बैंक के अंदर, सिगरेट कंपनी के अंदर, इस एक के बाद एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पराग परीख म्यूचुअल फंड लंबा समय से लेके आज तक एक बहुत ही अच्छा फंड है, और मार्केट के हिसाब से ये चेंज करता रहता है लेकिन बहुत ही फोकस्ड है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये थोड़ा सा रिस्की है, इसी वजह से इसका रिटर्न भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो इतना एनालाइज करने के बाद पता लग रहा है कि पराग परीख एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कभी भी आपको दूसरा कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप कुछ बातों को जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि आप एक्सपेंस रेशियो हमेशा इसको ध्यान रखिए। उसके बाद वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, और आपका स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है, आउट ऑफ स्टॉक आपका कमोडिटी में कितना इन्वेस्ट किया है, ये भी आपको देखना चाहिए। और इसका जो कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसी हिसाब से इसका जो मैनेजमेंट है, कौन सा मैनेजर इसको हैंडल कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सब सारे बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जारी करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।